नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। वो खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। बिहार की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से आवास को लेकर के सियासी तापमान चरम पर है। एक तरफ सरकार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली कराने पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार ने इस मुद्दे को प्रतिष्ठा और राजनीतिक अस्मिता का सवाल बना दिया है। इसी बीच पटना के कौटिल्य नगर में इन दिनों लालू यादव के निजी बंगले का निर्माण जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे जल्द ही लालू राबड़ी का नया आशियाना बनाया जा सकता है। जदयू के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कोचिंग विवाद में फंसे रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव मौत मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है और बिहार सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कराएगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने अब शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अवैध शराब के कारोबारी से संपत्ति बनाने वाले 127 शराब माफियाओं का पहचान किया गया है। वहीं पर आपको बताएं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मद निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण करते हुए इन शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर के खबरों को ताजा बताया है और कहा है कि ये पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने इस संबंध में स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया है और आगे की क्या कुछ जानकारी होगी वो खुद इसकी जानकारी आपको देते नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे सम्राट चौधरी ने जिले को 190 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। अपने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 20 नई योजनाओं का शिलान्यास और 40 तैयार योजनाओं का विधिवत उद्घाटन भी किया है। कैमूर की धरती पर कदम रखते मुख्यमंत्री सबसे बड़े मां मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भी की और इसके बाद मुंगेर वालों को संबोधित करते हुए अपनी जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शिवसागर प्रखंड क्षेत्र के बढ़ी गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री का यह दौरा किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के घर खुशियों में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि क्रिकेटर आकाशदीप की शादी होने वाली है और इसी मांगलिक कार्य के ठीक पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री विशेष रूप से उनके पैतृक गांव पहुंचे। अब पटना के चर्चित शिक्षक खान और उनके गार्ड को लेकर के पटना कोर्ट की ओर से सुबह सुबह बड़ी जानकारी दी गई, जहां पर जमानत याचिका पटना की ओर से उनको बड़ा झटका लगा, जहां पर उनके याचिका को खारिज कर दिया गया। पटना में चर्चित हवाई फायरिंग और रास्ते से जुड़े विवादित घटनाक्रम में अब कानूनी और सियासी दोनों ही मोर्चों पर एक नया मोड़ ले लिया गया है, जहां पर खान ग्लोबल कोचिंग के सेंटर के 2 गार्डों की जमानत याचिका पर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां पर अदालत ने उन्हें कोर्ट से राहत नहीं दी है और कोर्ट ने मामलों की अदालत केस के बारे में केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई 20 जून को कर दी है। इसके साथ ही जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजधानी पटना में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना NH 30 पर लागू पेट्रोल पंप के पास हुई है। और बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बिहार में काफी ज्यादा बवाल हुआ था। अभ्यर्थियों की जो भीड़ थी वो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली थी। इसी को लेकर के बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष इंतजाम कर दिया है। परीक्षार्थियों को समय पर उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 16 और 17 जून को बिहार के विभिन्न रेल मार्गों पर कुल 14 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी वाली खबर है। तो हमने अब तक साझा किया आज पूरे दिन के वो 10 खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा
चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला था। इन तमाम खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है और ये खबर आप पर कितना असर डालती है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।